नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों, खुशखबरी है ये कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समाज में जाति प्रमाण पत्र अभियान चलाया जा रहा है। प्रांतीय युवा भलाई समाज कल्याण संघ के माध्यम से भोपाल शहर से एक नया अभियान शुरू किया गया है। चूँकि समाज में जाति प्रमाण पत्र की बहुत ज़रूरत होती है और कई प्रकार से इससे लाभ मिलते हैं समाज को, तो हम भोपाल शहर में हमने ये देखा कि समाज की कई प्रकार से जो है जाति प्रमाण पत्र में दिक्कतें आ रही हैं और प्रशासनिक तौर पर भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। और कई दस्तावेज ऐसे होते हैं जो एक जो जानकार व्यक्ति है वो तो एकत्रित कर लेता है, लेकिन जैसे नॉलेज नहीं है, जैसे समझ नहीं है, उस व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा एक कार्य हो जाता है। इसलिए हमने ये समाज के सभी लोगों की इन समस्याओं पर ध्यान देते हुए जाति प्रमाण पत्र के लिए ये अभियान छेड़ा है। अब उसमें इस अभियान को, चूँकि हमने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि ये अभियान आपके लिए चलाया गया, तो समाज का एक प्रतिनिधि जो है आप तक पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है और आपकी मदद कर रहा है, संगठन से जोड़ रहा है और आपको जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा उसके लिए सहयोग कर रहा है। अब ये जाति प्रमाण पत्र में और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं उसकी जानकारी मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आवेदक के दस्तावेज में उसका जो है आधार कार्ड लगेगा, उसका मूल निवासी लगेगा और सन 1950 में भारत में किसी भी राज्य का अगर वो नागरिक है तो राजस्व रिकॉर्ड के जो है दस्तावेज जो होते हैं, प्रमाणित दस्तावेज उसमें लगते हैं। उसमें आपके परिवार में या तो किसी का भी जैसे कह दें कि खेती बाड़ी, घर मकान, पुरानी पैतृक संपत्ति जिसमें आपकी वंशावली साबित होती हो, आप ये साबित कर सकते हैं उसमें कि हाँ मैं जो हूँ इसी वंश का हूँ, इसी परिवार का हूँ और ये मेरा परिवार जो है सन 1950 की स्थिति में इसी राज्य में, इसी जिले में रहवासी था। अब आज की तारीख में आप कहाँ रह रहे हैं और आपका परिवार 1950 की स्थिति में कहाँ रहता था, ये जो बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर आकर बहुत सारी जो है कन्फ्यूज़न तैयार होती है, कन्फ्यूज़न बढ़ती है। अधिकारी भी इस कन्फ्यूज़न को दूर नहीं कर पाते। लोग अधिकारी कहते हैं कि भैया आप गांव के रहने वाले तो आप गांव चले जाइए, गांव से बनेगा। अरे भाई, कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होते हुए देखी जाती है कि 40 साल 50 साल पहले गांव पे रहता था व्यक्ति, अब किसी कारणवश जो ज़मीन जायदाद भी ना बची, उसके किसी प्रकार के कोई रिश्तेदार भी ना बचा और वो काम करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो बहुत पहले वो शहर में शिफ्ट हो जाता है और 40-50 साल 20 साल जितने भी साल वो अब शहर का निवासी हो जाता है और लगभग वहीं का मतदाता हो जाता है, वहीं का जो है मूल निवासी कहलाने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 15 साल कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में रहता है और निरंतर रूप से, तो वो वहाँ का मूल निवासी हो जाता है और उसे वहाँ जिला कलेक्टर के माध्यम से मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रावधान भी है। अब बताइए, अगर वो किसी क्षेत्र का मूल निवासी हो चुका है, 15 साल उसके बीत गए हैं, वो उसी क्षेत्र का रहवासी हो चुका है, तो उसके दस्तावेज पूर्ण रूप से उसी क्षेत्र के बने होते हैं। अब उस क्षेत्र के दस्तावेज अगर बने हैं तो आप बताइए कि वो एक ही व्यक्ति दो जगह के दस्तावेज कैसे बना सकता है। वर्तमान में जहाँ रह रहा है वहाँ के दस्तावेज है। अब जाति प्रमाण पत्र में क्या कहा जाता है कि साहब ये आप जो है जिस गांव के रहने वाले हो, जिस क्षेत्र के रहने वाले थे 1950 में, जो 50 साल पहले, वहाँ के दस्तावेज, लेकिन वहाँ जाके आवेदन कीजिए। अब आवेदक यहाँ पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो मायूस हो जाता है कि अब मैं तो यहीं रह रहा हूँ, मैं शहर का वासी हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगा, गाँव में किसको ढूंढूंगा, गाँव में मेरा कौन है, या मैं गांव में मेरा ऐसा कोई ज़मीन जायदाद संपत्ति नहीं है कि मैं साबित कर सकूं। और फिर वहाँ से जब वहाँ मेरे दस्तावेज नहीं होंगे तो मैं वहाँ से आवेदन कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, मेरा आवेदन वही मुझे प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ी जो रूप बनाती है और
व्यक्ति को मतलब भटकने पर मजबूर कर देती है। कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत होइए, आप भ्रमित मत होइए। मैं आपको सटीक और सरल उपाय बताता हूँ। चूँकि सन 1950 की स्थिति में आपका परिवार कहीं भी रहता हो, परंतु आज यदि आप किसी जगह के मूल निवासी हो चुके हैं तो दस्तावेज भी आपके वहीं के होने चाहिए और आवेदन भी वहीं आपको करना उचित है। क्योंकि सारे दस्तावेजों पर वर्तमान पते के ही जो है सारी चीज़ें लिखी होती है। अब आपको करना क्या है, आपको सारी फाइल तैयार करनी है कागज़ों से, और अगर आपके दस्तावेज स्वरूप आपके परिवार में किसी के भी नाम से कोई ज़मीन जायदाद या वंशावली में कोई ऐसा कागज़ है जो साबित कर सके कि आप इसी परिवार के हो, तो उस दस्तावेज को भी आप इसके लिए उपयोग कर सकते हो। वो दस्तावेज मान्य होगा, क्योंकि वो आपकी वंशावली साबित करता है, इसलिए ये दस्तावेज अधिकृत होता है। अब उसमें खेत की कोई पावती हो या कोई घर मकान जमीन का पट्टा या रजिस्ट्री हो, या आप कहीं स्कूल में आपके बाप दादाओं के स्कूल में कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसके आपको मतलब सरलता बताने में लगे कि हाँ मैं ऐसी परिवार का हूँ। और यदि नहीं भी होता है तो भी जो संबंधित जांच अधिकारी होता है वो स्वयं जाकर वहाँ मौके पर पहुँचकर वहाँ लोगों से पंचनामा तैयार करवाकर लोगों से वहाँ के जानकारी लेकर स्वयं एक रिपोर्ट बनाएगा। अगर सिद्ध होता है कि आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वो अधिकारी आपकी मदद करेगा और वो पंचनामा, वो रिपोर्ट आगे प्रस्तुत करेगा। वो जो है प्रत्यक्ष जो प्रमाण के रूप में माना जाएगा। तो प्रावधान है, यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा दस्तावेज ही नहीं है कि वो साबित कर पाए, तो उसके लिए भी ये प्रावधान है। और बिल्कुल शासन द्वारा गाइडलाइन बनाई गई उसकी, और वो गाइडलाइन संगठन के पास है। उसकी जो सत्य प्रतिलिपि है, निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो गाइडलाइन की कॉपी आप तक पहुंचा दी जाती है। परंतु यदि दस्तावेज है तो आप उस दस्तावेज को मतलब प्राप्त करके फाइल में संलग्न करें और वो दस्तावेज मान्य होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि परिवार में किसी का भी अगर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बना है पहले से भी, तो उस जाति प्रमाण पत्र को भी सहयोगी दस्तावेज माना जाता है। और जाति प्रमाण पत्र बने होने के कारण आपकी पहली जो जांच प्रक्रिया की तहत वो जाति प्रमाण पत्र आपको संबंधित अधिकारी प्रदान करता है। क्योंकि ये शासन की गाइडलाइन है कि एक बार जांच हो जाती है तो जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अब यदि आप डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं किसी और के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, किसी और के मतलब परिवार में ही अपने परिवार वालों के या परिवारजन के, तो उसमें वो जाति प्रमाण पत्र यदि लग जाता है तो पुनः जांच की स्थिति का कोई औचित्य नहीं रहता। संबंधित अधिकारी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती अधिकारी को, क्योंकि उस जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए भी ये जांच की जा चुकी है कि सन 1950 में ये परिवार इस क्षेत्र का निवासी रहा है। तो आपके परिवार की वो जांच पड़ताल हो चुकी है कि सन 1950 में आप थे, आपका परिवार था, और शासन को यही सिद्ध करना होता है कि आप थे या नहीं थे, या आपका परिवार था या नहीं। मतलब यहाँ के आप इस प्रदेश के, इस जिले के आप या इस क्षेत्र के आप रहवासी हैं भी कि नहीं, तो उस दस्तावेज के माध्यम से सिद्ध होता है। ये बहुत विस्तृत और बहुत सरल तरीके से मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न यहाँ दूर हो जाती है। अब आगे चलते हैं। उसमें एक कभी कभी अधिकारी द्वारा ये कहा जाता है कि आपकी समाज का कोई अधिकृत पंजीकृत वैधानिक संगठन चलता हो तो संगठन के माध्यम से आप सत्यापित करवा के ले आइए, उनके द्वारा लिखित में लिखवा कर ले आइए कि आप इस समाज के व्यक्ति हैं और आपको ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस कंडीशन में कई बार समाज के लोग जो है अब परेशान होते हैं कि अब ये जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन समाज का कौन सा संगठन करेगा, हम कहाँ जाएं, किसको ढूंढें। कई बार बेचारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनको तो समझ में नहीं आता।
या शहरों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, निश्चित रूप से ये काम भी बड़ा ही सरल काम है। अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप समाज के पोर्टल पर जब आप पंजीयन करते हैं अपना एक सक्रिय सदस्य के रूप में, आपका जो आईडी कार्ड आपको प्रदान किया जाता है उसमें सदस्यता क्रमांक होती है और आपको समाज का सत्यापन प्रमाण पत्र भी आपको ऑनलाइन ही अपलोड कर दिया जाता है। आप पोर्टल से आपका आईडी कार्ड और समाज का सत्यापन या प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट, कलर प्रिंट निकाल सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल सकते हैं। उसका उपयोग आप जाति प्रमाण पत्र में सहयोगी दस्तावेज के रूप में भी कर सकते हैं। चूँकि संगठन सरकार से मान्यता प्राप्त है और पंजीबद्ध है, सरकार ने संगठन को सामाजिक कार्यों के लिए अनुमति दी है और संगठन का जो नियमावली है, जो संविधान है, उसमें भी बिल्कुल ऐसे कामों के लिए वैध है संगठन। तो आपको डिजिटल जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, परंतु उस कंडीशन में जब आप पोर्टल पर आप सक्रिय सदस्य के रूप में इस संगठन से पंजीकृत होते हैं। साथियों, वैसे भी समाज के हर व्यक्ति के पास यह सर्टिफिकेट होना चाहिए, संगठन के माध्यम से आपको प्रदान किया जाना चाहिए कि आप इस समाज के व्यक्ति हैं और आपको संगठन के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र दिया गया है। ये प्रमाण पत्र आपको कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। साथ ही साथ आप पोर्टल पर इसके अलावा कई ऐसी सुविधा है जो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए सबसे पहला काम आपको पोर्टल पर मेंबरशिप लेनी होती है, सदस्यता ग्रहण करनी होती है ऑनलाइन, और आपको आपकी यूज़र आईडी तैयार की जाती है, आपका जो है एक मेंबरशिप कार्ड तैयार किया जाता है और आपको ऑनलाइन प्रदान किया जाता है, आप उसको डाउनलोड कर लें। तो साथियों, आज ही इस जानकारी को आपको देने का ये मकसद है कि आज सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि समाज के पोर्टल पे आप अपना पंजीयन करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों का पंजीयन करें। अगर गांव में समाज के और अन्य लोग भी रहते हैं तो समाज के पोर्टल पर उनका पंजीयन करवाएं, उनको प्रेरित करें, उनको समझाएं, ताकि समाज का संगठन आपको कई प्रकार से सुविधाएं प्रदान कर सके, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए ये जो जानकारी मैंने दी है वो आपको जाति प्रमाण पत्र से संबंधित ही जानकारी थी। चूँकि जाति प्रमाण पत्र में जो समाज का सत्यापन पत्र सहयोगी दस्तावेज के रूप में मांगा जाता है, इसलिए यह सत्यापन पत्र आपको जैसे ही पंजीयन करते हैं पोर्टल पर आपको जारी कर दिया जाता है। आप ऑनलाइन आपका जो यूज़र पैनल है उसको लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर लें, आपका आईडी कार्ड भी और सत्यापन पत्र भी। साथियों, ये सुविधा आपके लिए, संगठन आपकी हर सुविधा पर काम करता है। बस आपका प्रेम मिलता रहे, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। संगठन का हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए कदम बढ़ाता है, आप तक पहुंचता है। आप उसकी मदद कीजिए, आप उसका आदर सम्मान कीजिए, उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका काम करने का जज्बा बढ़ेगा। समाज का जब काम करने वाला व्यक्ति खुश होकर काम करता है तो समाज में बदलाव आता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की जो नींव को मजबूत कीजिए और समाज को सशक्त बनाने के लिए आप भी आगे आइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भलाई समाज।